बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुसलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का दिन पीटीआई के लिए बहुत भारी गुजरा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल साहब ने 9 मई 2023 के वाकयात के मुल्जिमान को सजा सुनाते हुए मजमूई तौर पर 196 मुल्जिमान थे जिनको सजाएं हुई हैं, जिसमें से 88 मुल्जिमान जो हैं उनको जो है बाइज्जत बरी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 मरकजी रहनुमा इस सजाओं में शामिल है, जिन्हें 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें उमर अयूब, सेंगर शबी फराज, अरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख राशिद शफीक शामिल है। शेख राशिद शफीक जो है वो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, जिनको 9 मई के वाक़यात पे इनको सजा सुनाई गई है। जबकि साहबजादा हामिद रजा जो है, इनकी अपनी एक जमात है सुन्नी तहरीक, जिसके वो सरबराह हैं। इनको शायद जो सजा सुनाई गई है, या ये कह लें कि ये जो अताब में आए हैं, वो शायद बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के करीबी साथी होने की वजह से वो इस रगड़े में आ गए, क्योंकि अब तो तुन के रखा है अदालत ने, जज साहब ने। और जज साहब का जो ये फैसला है, ये बड़ा, अगर हम इसको पढ़े तो वो बड़ा अजीब है। मतलब वो उनका बस जो काम था ना, वो सिर्फ सजा देना था। उनका मकसद जो था सिर्फ सजा देना था। उनके एक शिक में जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा है कि जो शक की बुना पर है ना, जो मतलब एक मतलब 50 लोग हैं और उनमें से जो 51 वाला जो है वो शक की बुनियाद पर है, तो वो भी सजा का हकदार है। और जिन्होंने पीटीआई से लाताल्लुके का इजहार कर दिया था, तो वो उनको सजा नहीं दी गई, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसमें फवाद चौधरी साहब है और ये जैन कुरैशी साहब है। अब देखिए ना, ये अदालत का दोहरा मयार है। अगर इस तरह के फैसले होंगे, अगर इस तरह के मामला होंगे, तो अदालत मतलब पाकिस्तान में अदालती निजाम पे कौन भरोसा करेगा, कौन अदालत जाएगा, कौन इंसाफ की उम्मीद रखेगा। दूसरी जानिब अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटक गई और वो कानूनी तौर पर सियासत से बाहर हो सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के इस हालिया फैसले से कबल भी 9 मई 2023 पर पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को सख्त सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें गुज़िश्ता दिनों जो पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद गुच्छर और सेनेटर एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज और जो है हमारे उमर शेख, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उनको भी सजा सुनाई गई है। अब इस तरह के जो मामला होंगे, तो अब आज बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि अब हम जो है ना वो असेंबलियों का बॉयकॉट करेंगे, अब हम इस्तीफे दे देंगे। अब ये हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है। अगर 5 अगस्त करीब है, आपने ग्रैंड ऑपोजिशन का जो अलायंस है तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन का, इसको भी आपने वो नहीं करने दिया है। मतलब जो इनका इजलास था, जो इनके कॉन्फ्रेंस थी, वो भी नहीं करने दी गई है। इस्लामाबाद में जहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस होटल इंतजामिया पर प्रेशर डाला गया, वहाँ पर वो इनके इजलास नहीं होने दिया। अब कल आज का इजलास तो इनका मनसूख हो गया, जब कल का भी था 31 और 1 अगस्त का इनका था। अब वो देखते हैं कल का क्या मामला होता है, कल वो कहाँ जाकर अपना इजलास करते हैं। अगर वो इजलास नहीं हुआ और इस तरह से पीटीआई ने ये बाहर निकल के रोडों पर रुख किया, क्योंकि अब तो ये सजाएं हो गई हैं, बहुत सारे जो हैं वो उनको गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। अगर इस तरह के मामला रहेंगे तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जम्मे गफीर जब रोडों पर आएगा, और इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अब इस्तीफे दें और रोड पे निकले। अब ये कुदरती तौर पे समझ लें कि बहाना मिल गया वर्कर्स को, रहनुमाओं को, क़यादत को रोडों पे आने का, उनको मोबिलाइज करने का। अब इन लोगों को निकलना पड़ेगा। इमरान खान साहब तो कहते रहे 10 मुहर्रम के बाद निकले, नहीं निकले। पीटीआई क़यादत ने अपनी नाअहली, सुस्ती दिखाई, बयानबाजी पे फोकस रखा। अली अमीन गंडापुर साहब एक नई लाइन लेकर चले, 5 अगस्त तक इमरान खान साहब ने टाइम दिया। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 10 कदम आगे बढ़े, उन्होंने 90 डेज का टाइम दे दिया। मतलब इस तरह के जो मामला थे, ये एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत की साइड से खेलने वाले जो पीटीआई में थे, अब उनके ऊपर सही मायनों में तलवार लटकी है, और अब उन लोगों की सही निशानदेही होगी। उनका पता चलेगा कि वो कितने मुखलिस हैं इमरान खान के साथ और इस पार्टी के साथ। दूसरी जानब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के अहकाम जारी कर दिए हैं। पीटीआई के 65 रहनुमा और कारकुनान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मतलब देखें ना, अब तो 108 जो है पीपल्स पार्टी पीटीआई के जो वर्कर्स, जो रहनुमा है, उनके खिलाफ फैसला आ गया। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी ने, एटीसी ने एक नया
अहकामात जारी कर दिए हैं कि 65 रहनुमाओं के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा कि सादिकाबाद के मुकदमे में 28 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। वॉक एंड के मुकदमे में 18 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि नसीराबाद के मुकदमात में 19 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और जो मुल्जिमान में जो लोग नामजद हैं, जो उनमें जो नामजद हैं, आरिफ अलवी साहब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान साहिबा, उमर अयूब, जुबैर नियाजी, फर्रुख मोहम्मद सयाल, हम्माद अजहर, मताउल्ला शाह खान, कवल शोजब, शेख वकास अकरम, एजाज खान, कर्नल अजमल साबिर, आमिर मुगल, सरदार मंसूर, मियां असलम इकबाल शामिल हैं। मतलब आपने पूरी की पूरी पीटीआई को रगड़ दिया है। इस वक्त जो अदालत जो इस वक्त काम कर रही है आइन 26वें आईनी तरमीम के बाद, वो तो ऐसा लग रहा है कि बस उनका अब जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपने बस पीटीआई को साइड लाइन करना है। साइड लाइन नहीं करना बल्कि साइड लाइन से रगड़ के रख देना है, मंड के रखना है पीटीआई को, और मंड के रख दिया आपने। अब जो है पीटीआई का जो मामलात होंगे वो बड़े अजीब हो जाएंगे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि हो सकता है वो पीटीआई को लीड करें, अब चेयरमैन पीटीआई वो बन जाएं। और माइनस इमरान खान का जो फॉर्मूला एक चल रहा था, जो कयास आराइयां चल रही थी माइनस इमरान खान साहब की, अब शायद हो सकता है इमरान खान वाकई माइनस हो जाए, क्योंकि वो तो जेल में है। अब उनका भी 8 अगस्त तक सारे केसेस के फैसले आने हैं। 8 अगस्त से पहले 5 अगस्त है। अगर 5 अगस्त तक अगर पीटीआई ने कुछ एग्रेशन दिखा दिया, रोडों पर निकल गए, कुछ उन्होंने कर दिया, तो मामला कुछ बन सकते हैं। अदरवाइज तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये समझ लें कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि होना ये होगा, जो जितने भी जो मुल्जिमान जो हैं, जो यानी पीटीआई को और पीटीआई को लाताल्लुके का इजहार करके 9 मई के वाक़ये से जब वो बाहर निकल गए थे, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी, अब उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस सदर हैं, इसके सरबराह हैं, अगर वो आते हैं और वो इसको लीड करते हैं, तो बहुत सारे जो लोग जो माफ़ी तलाफ़ी करके साइडलाइन हो गए थे, अब वो आ जाएंगे। तो वो इन खाली सीटों पे जो कि पीटीआई के नाअहल जो रहनुमा हैं, इनके सीटों पर अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, पीटीआई का वोट बैंक है। अगर पीटीआई का वोट बैंक ना भी हो, मतलब इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा ना, सिलेक्शन हो रहा है, तो वो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ जाते हैं, असेंबली में आ जाते हैं। तो वो फिर मुफाहमत की सियासत होगी, कुछ तेरी और कुछ मेरी वाली लेन देन वाली सियासत हो जाएगी। तो हुकूमत भी चलती रहेगी, अपोजिशन भी चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने काम किया है वो तीनों जगहों से, सेनेट से, कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से, अपोजिशन को जो है वो उन्होंने वाइप कर दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। ना अपोजिशन होगी, ना हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, ना कुछ होगा, हुकूमत चलती रहेगी। और आने वाले वक्तों में जब ये हुकूमत जाएगी, जाना तो है ना इस हुकूमत को, जब ये हुकूमत जाएगी तो उस वक्त इस हुकूमत को पता चलेगा, उस वक्त इस हुकूमत को शायद एहसास होगा कि इन्होंने जो बीज बोया है वो कल को जब वो काटेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ये जो हमने गलती करी थी पीटीआई को साइडलाइन करके, उसका खुमियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में हमें नापे सजाओं की हमने सजाएं काटी हैं, हम पर जुल्म हुआ है, हम पर ज्यादतियां हुई है, आपने उसका बदला पीटीआई से ले लिया। कभी के दिन बड़े कभी की रातें पते, आज आपका दिन है, कल पीटीआई का दिन होगा, उस वक्त पता चलेगा कि क्या मामलात हैं क्या नहीं है। दूसरी जानिब ट्रंप ने जो है ना मोदी सरकार को ऐसी गुगली मारी है कि अब मोदी बेचारा परेशान हो गया है। उन्होंने 25% टैरिफ जो है मोदी सरकार के ऊपर आयद कर दिया है, और अगर मोदी ये टैरिफ नहीं देता तो उसके ऊपर जुर्माना आयद होगा। ये मोदी वही है जो छोटी छोटी सी बातों पे ट्रंप साहब के आगे पीछे भागा करते थे, ट्रंप करते रहते थे, अमेरिका करते रहते थे। लेकिन ट्रंप साहब का कहना है कि ये जो है ना बैनुल अक़वामी तौर पे ये बड़ी तिजारत करते हैं इंडिया, लेकिन हमें कुछ नहीं देता, अमेरिका से कुछ नहीं करता। असले के मामले में उसने रूस से बड़ा काम किया, चाइना के अगेंस्ट। अब जो है हम पाकिस्तान से इनका मुआहदा हो गया है, और तेल के ऊपर कि अब यहाँ से वो तेल के जो मादनियात है वो निकालेंगे, यहाँ पे उसको करेंगे। और ट्रंप साहब ने एक इशारा और दिया है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है वो इंडिया को तेल बेचे। पाकिस्तान इंडिया को क्या तेल बेचेगा, ये तो इंडियन तो मैच खेलने के काबिल नहीं है, उन्होंने तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। वो आगे क्या तेल हमसे लेंगे, उनका तो खुद तेल निकला हुआ है। तो
دیکھتے ہیں اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا.